तारण मनीषा जैन। मनीषा आंटी ने अपने नाम से मोबाइल कर लिया कि पीयूष अंकल के नाम से आता। अलका दीदी, चितांतरण मम्मी जी। पाँच लोग, 6 लोग हैं। अलका दीदी और कौन कौन है? प्राची बहन, चितांतरण, सुलता बुआई, चितांतरण। और कौन महानुभाव है? सरिता चाची, चितांतरण। रुचि बहन श्री, चितांतरण। सम्मानी शालिनी, कोऑर्डिनेटर ऑफ अकाउंट, चितांतरण। और कौन कौन है भैया? जल्दी जल्दी SMS भेज दो। ओ सॉरी, आप जल्दी जल्दी अपने कमेंट भेजें। चलिए भैया, लगता अब कोई नहीं है नया। अपन अपना वांचन चालू करें। 10 लोग होगा। 10 लोग का नाम कहाँ है लेकिन? ठीक है, जो भी है अच्छा है। आ गई लेट लाठी पाली हमारी पूनम दीदी। जय तारण पूनम दीदी, जय नमोस्तु। आनंद चेन नंद सहा, परमित पद विंद नम्यो सिद्ध शुभा। गुरुवेश पति गुपति ज्ञान सहकार, तारणी तरणी समर्थिन गुरु संसार निवार। धम्म जुतौ जिनवरी, अर्थ तीर्थ जो, भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परलो। एक को गुरु को, धर्म को, साक्षी को बरमान नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जयवंत, अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न 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 जयवंत। आचार्य प्रभु सदगुरु संत धर्मेंद्र मिलाचार्य महाराज की जय। चितांतरण रूबी दीदी, सुरेखा दीदी। और अंत में किसके मैसेज आए थे? एक सेकंड। रागनी दीदी, उषा दीदी, सभी लोग से चितांतरण। ये अपना यहाँ क्रम चल रहा है प्रकाश। और प्रकाश वो शक्ति है जो गहरे मन के अंधकार को, गहरी मन की वासनाओं को मिटा देता है। प्रकाश वह शक्ति है जिसके बल पे गहरा अंधकार भी क्षण मात्र में मिट जाए। क्षण में जो इंद्रिय, विषय, वासना, भोग, उपभोग, अज्ञान, भोग, उपभोग सबको एक क्षण में मिला दे और अपने अंतर में जो अनंत प्रकाश है, अर्थात अनंत संपदा है, अनंत चैतन्यता है, अनंत गुण है, क्षण मात्र में इन गुणों का उपभोग प्राप्त करा दे, उसका नाम है प्रकाश। अंधकार और प्रकाश
दो अलग अलग वस्तुएं हैं भैया, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, एकदम उल्टी हैं भैया। जहाँ अंधकार होता है वहाँ प्रकाश नहीं रहता, और जहाँ प्रकाश आ जाए वहाँ अंधकार टिकता नहीं है। जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश कदाचित नहीं होगा, और जहाँ प्रकाश आ जाएगा वहाँ अंधकार टिक नहीं पाएगा। उसको नियम से ही भागना पड़ेगा। इन दोनों की एकदम विपरीतता है भैया, दोनों एकदम विपरीत परिणतियाँ हैं। अज्ञानी संसारी जीव को अज्ञान परिणति होने के कारण इंद्रिय विषय सुख कामनाएं वासनाएं भोग उपभोग मन माया मान अपमान संसार का ही वेदन होता है। जो अज्ञानी संसारी जीव है, संसार में डूबा हुआ है, उस जीव को तो इंद्रिय विषय भोग काम आसक्ति पाप परिग्रह ये वेदन होता है। उसे इसके अलावा कुछ वेदन ही नहीं होता। और जो ज्ञानी आत्मज्ञान से संपन्न जीव है, उसको इंद्रिय विषय भोग काम भोग आसक्ति इनका वेदन नहीं है। फिर उसे जो वेदन होता है वो आत्मभोग आत्मस्मृति आत्म प्रतीति तत्व का बहुमान तत्व का ज्ञान तत्व का आनंद तत्व की मस्ती तत्व में खोना, उसे अपने तत्व की भाव अनुभूति भाव वासना का बोध होता है। देखो दोनों धाराएं हैं। अंधकार भी एक धारा है जो भौतिकता अर्थात इंद्रिय विषय भोग की ओर भागती है। अज्ञान भी अंधकार भी एक धारा है। जो जीव के मन में यदि अंधकार रूप धारा है, जीव के चित्त में यदि अंधकार रूप धारा है, तो वो अज्ञान अंधकार रूप धारा पूर्ण रूपेण इंद्रिय विषय वासनाओं की ओर भागती है। इंद्रिय विषय वासनाओं से आगे जीव को जाने नहीं देती, इंद्रिय विषय वासनाओं से ऊपर जीव को उठने नहीं देती। कौन सी वासना, कौन सी धारा भैया? अज्ञान की धारा, अंधकार की धारा। और ज्ञान भी एक धारा है, प्रकाश भी एक धारा है। प्रकाश कैसी धारा भैया? प्रकाश की धारा जब उत्पन्न होती है, प्रकाश की धारा जब जन्म लेती है, तो इंद्रिय भौतिक विषय तो आस फटकते भी नहीं है। मतलब इंद्रिय भौतिक विषय कामनाएं वासनाएं मोह राग द्वेष ये सारी अंधकार में परिणतियों का विलय करते हुए अपने अतीन्द्रिय सुख की ओर ललायत पना, अपने अतीन्द्रिय सुख को पाने के लिए एकदम से उत्साह है, अपने अतीन्द्रिय सुख को पाने के लिए अंतर का रोमांच ये जगाने वाली जो धारा है भैया, जो अंतर से रोमांच जगाती है, अंतर से आनंद का बोध कराती है, ये ज्ञान धारा है। ज्ञान धारा जैसे जैसे प्रकाश अपनी शक्ति में प्रबल होती है, जीव के अंदर में जैसे ज्ञान धारा अपनी अपनी ज्योति में अपनी अपनी सामर्थ्य में प्रबल होती जाती है, मन के अंदर का छिपा हुआ अंधकार, मन के अंदर की छिपी हुई वासनाएं, मन के अंदर का छुपा हुआ जितना भी विकार है, वो अपनी ही योग्यता से अपनी ही परिणति से स्वयं क्षय होता जाता है। और ये जीव सहज सहज अपने ज्ञान प्रकाश के बल पे संपूर्ण अंधकार मतलब इच्छाओं कामनाओं वासनाओं से मुक्त होता जाता है। प्रकाश इसी का नाम है भैया। अंधकार रूप धारा से मुक्ति और प्रकाश रूप धारा का उदय, वासनाओं से मुक्ति और अभूतपूर्व अतीन्द्रिय आनंद का बोध, कामनाओं से वासनाओं से छुटकारा और अंतर आत्म परिणति का अलौकिक आनंद में जो प्रकाश है, उस उपलब्ध धारा का नाम भैया दीप्ति है। हमने ये सब आपको इसलिए बता दिया कि आप दीप्ति की चर्चा सुन रहे हैं, स्वामी की दीप्ति की महिमा सुन रहे हैं, तो आपको कम से कम ये पता तो होना ही चाहिए, अनिवार्य रूप से मालूम होना चाहिए कि दीप्ति है क्या, वास्तव में दीप्ति है क्या। दीप्ति मतलब है प्रकाश, और प्रकाश मतलब है वासनाएं नहीं होना, कामनाएं ना होना,
इच्छाएं ना होना, विषय आसक्ति ना होना, कसाई की धारा तीव्र ना होना, ये सब अंधकार परिणाम है। इनसे जो ऊपर उठ जाता है उसका नाम है दीप्ति। कैसे ऊपर उठ जाता है? तो अब तारण स्वामी की बात सुनते हैं भैया। गम अगम दीप्ति, जो अपने अतीन्द्रिय अगम स्वभाव को गम के ऊपर उठ जाता है, कि मैं तो अतीन्द्रिय आनंद हूँ, वो प्रकाश है भैया। स्वयं ध्रुव दीप्ति, जो अपने स्वयं के ध्रुव स्वभाव के अनुभव करके ऊपर उठ जाता है कि मैं तो स्वयं ध्रुव आत्मा हूँ, मैं तो स्वयं ध्रुव प्रकाश में आत्मा हूँ। जो अपने स्वयं के ध्रुव प्रकाश का अनुभव करके ऊपर उठ जाता है उसका नाम है दीप्ति। स्वयं का ध्रुव प्रकाश, स्वयं का अनुभव, स्वयं ध्रुव दीप्ति भैया। जिसको स्वयं अनुभव में अपनी ध्रुवता आती है उसे प्रकाश मिलता है। अगली दीप्ति है भैया हितकार रमण दीप्ति, जो अपने हितकारी स्वभाव को अनुभव कर लेता है, अपने हित का विचार करता है, आत्महित को जान लेता है, वो इन वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, वो प्रकाशित हो जाता है, वो इन कामनाओं से ऊपर उठ जाता है। इसका नाम है प्रकाश। और इस मोह, इस अज्ञान धारा से छूट जाता है। हितकार रमण दीप्ति। अगली दीप्ति है भैया क्रांति रमण दीप्ति भैया। क्रांति, कैसी क्रांति? जो अशुद्ध भाव की धारा से ऊपर उठ जाता है। शुद्ध भाव में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, जो शुद्ध भाव की धारा में समा जाता है, शुद्ध भाव की धारा में लीन हो जाता है, अर्थात शुद्ध भाव, ज्ञायक भाव जिनको क्रांति रूप प्रकट होता है, उनके लिए भैया ये बात क्या कि क्रांति रमण दीप्ति, अपने शुद्ध भाव में रमणता ही क्रांति है, यही दीप्ति है, प्रकाश है। अशुद्ध भाव से ऊपर उठ जाना भैया। अगली दीप्ति है सिद्ध शांति दीप्ति। कसायों के कंदन से, रोज रोज की किलकिल से, अर्थात कसायों की शरीर की किलकिल से, व्यर्थ के आलाप से ऊपर उठ जाना और अपने शीतल और शांत स्वभाव को जानना, इसका नाम भैया सिद्ध शांति दीप्ति। आगे सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति, उस शांति और शीतलता में डूब जाना, उसमें समाहित हो जाना, उस स्वभाव की धारा में, उस ज्ञान उपयोग में अभेद हो जाना, इसका नाम है भैया सिद्ध शांति दीप्ति। अपन ने कल चर्चा करी थी भैया ज्ञान रही दीप्ति। यहाँ से अभेद दीप्तियाँ अपने अंतर शौर्य से प्रारंभ हो रही हैं। अब यहाँ कह रहा सारे वेद, सारे विकल्प सब मिट गए हैं, अंधकार और विकार का कोई नाम नहीं है, कोई कसाय कालिमा नहीं है, सब कुछ पहले ही क्षीण हो चुका है। अब ज्ञान रे दीप्ति, अभेद ज्ञान सत्ता का प्रकट हो जाना, अभेद ज्ञान सत्ता में रमणता का सहज उदय, इसका नाम है भैया ज्ञान रे दीप्ति। कल अपन ने इसकी चर्चा करी थी भैया विस्तार से कि ज्ञान की रमणता ही ज्ञान रे दीप्ति है। अभेद तिंकोत्कीर्ण अपना ज्ञान स्वभाव जब अपनी ही दृष्टि में जगमग जगमग होता हुआ जगमगाता है, अभेद ज्ञान में सत्ता जब सहज ही अपने अनुभव में आती है, तब प्रकट होती है भैया ज्ञान रे दीप्ति। ये ज्ञान रे दीप्ति उत्पन्न होती है, स्वयं के अनुभव से उत्पन्न होती है ज्ञान रे दीप्ति। ज्ञान ही दीप्ति है भैया, अविचल ज्ञान ही दीप्ति है, अविचल आनंद ही दीप्ति है भैया ज्ञान रे दीप्ति। देखो भगवान आत्मा, जब तक भेद है, विकल्प है, कहना है कि शांति है, शांति में डुबकी होने के बाद शांति और शीतलता का अनुभव भी है, तब तक भैया एक अवस्था है, वो शीतलता और शांति का अनुभव करना वो ज्ञान की एक धारा है, ज्ञान की एक अविचल धारा है, वो उस धारा का वेदन है। लेकिन भैया जब ज्ञान रे दीप्ति आ जाए तो भैया वो धारा नहीं है, फिर वो ज्ञान मात्र है, वो ज्ञानानंद स्वरूप मात्र है, वो अभेद ज्ञान मात्र है भैया। और ऐसे अभेद ज्ञान का बोध होना ज्ञान रे दीप्ति। बड़े दुर्लभता से ये ज्ञान प्रकट होता है भैया। जहाँ सारे विकारों का अंत होने के बाद
जहाँ सारी कसायों का भाव का अंत होने के बाद, जहाँ समस्त प्रकार की अशुद्धि और अज्ञान धारणा के नष्ट होने के बाद फिर ये ज्ञान रे दीप्ति का जन्म होता है। अभेद ज्ञान एक ऐसी सत्ता है जिसका कोई और छोर नहीं है। कर्म धाराएं एकदम अलग विषय है, बिल्कुल खत्म हो जाए उसके बाद ये ज्ञान रे दिखती है। अर्थात जीव को एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव में मैं ज्ञान स्वभाव मात्र इसी रमणता का बोध हो, अखंडता का बोध हो, स्वयं की अभेदता का बोध हो तो ज्ञान रे दीप्ति। ज्ञानी जब ज्ञानी इस ज्ञान रे दीप्ति को अपने में अनुभव करता है तब भैया उसे सहज मुक्ति का मार्ग मिलता है। अगली दीप्ति है ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति में। ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। देखो भैया, पहले गुरु महाराज ने कहा दीप्ति कि ज्ञान में दीप्ति अभेद ज्ञान स्वभाव, अभेद ज्ञानता का ज्ञान विज्ञान की रमणता प्रकट हो गई है। अभेद ज्ञान विज्ञान स्वयं में व्यक्त हो गया है। अब तारण स्वामी को चोर कह रहा है भैया, क्या कह रहे हैं? ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति भैया। ज्ञान अर्क का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। गुरु महाराज अभी तक जो आप कह रहे थे ज्ञान रे दीप्ति, तब भी तो प्रकाश था ना। अभी वो ज्ञान में ज्योति कह रहे थे कि ज्ञान में ज्योति है, दीप्ति मतलब प्रकाश। ज्ञान में ज्योति का प्रकाश हो रहा है, ज्ञान में ज्योति का प्रकाश हो रहा है, ज्ञान में ज्योति का प्रकाश हो रहा है, ज्ञान में ज्योति का प्रकाश हो रहा है। लेकिन अब ज्ञान में ज्योति का प्रकाश नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? वो ज्ञान अर्क, ज्ञान में सूर्य का प्रकाश क्या है? क्या कह रहे हैं भैया? वो ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। कहने लगे अपना ज्ञान में जो करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित अपना जो स्वभाव है, कहने लगे ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। ऐसी अंतर ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई भैया। जो करोड़ों सूर्यों जैसा अपना अर्क स्वभाव है वो अर्क स्वभाव प्रकाश में आया। देखो प्रकाश तो अपन पहली दीप्ति से कह रहे हैं भैया, गम में अगम दीप्ति। लेकिन वहां के प्रकाश में और यहाँ के प्रकाश में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि अगम स्वभाव को गमना ये शुरुआत है, ये अगम स्वभाव की अनुभूति है भैया। स्वयं के ध्रुव स्वभाव को जानना ये ध्रुव स्वभाव का परिचय है। स्वयं के ध्रुव स्वभाव हितकार स्वभाव में रमण करना ये सम्यक ज्ञान का उदय है, समीचीन ज्ञान का होना है। स्वयं की आंतरिक क्रांति का प्रकट हो जाना ये ज्ञायक भाव की उपलब्धि है। शीतलता शांति को जानना ये स्वभाव का परिचय है। शीतलता शांति में डूबना ये स्वभाव की अनुभूति है भैया। क्या बोलते हैं? ज्ञान रे दीप्ति का प्रकट होना ये अभेद ज्ञान स्वभाव में जो अपना ज्ञान स्वभाव है उस अभेद ज्ञान स्वभाव का प्रकाश है कि वो है। लेकिन भगवान आत्मा ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति ये करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशवान जो अपना अर्क विंद पद है उस ध्रुवता का प्रकाश है भैया। ये पूर्ण सत्ता का उजेला है, ये स्वयं जगमगाते सूर्य का उदय है भैया। ये पूर्ण ज्ञान में जो अपना सूर्य है, जो करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशवान, कोण अनंत प्रकाशवान जो अपना अर्क है, ये उस परम सूर्य का उदय है, पूर्ण प्रकाश में दिखती है भैया। उन्होंने स्पष्ट नाम ही दिया है ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। आप फिर से मिलाओ भैया। पहली दीप्ति में गम में अगम दीप्ति, आज तक जिसे नहीं गमा था उस स्वभाव को गम लिया है, अनुभव प्रारंभ हो गया है, तत्व का श्रद्धान कर लिया है, ज्ञान में तत्व आ गया है, तो गम अगम दीप्ति। ज्ञान में ध्रुवता बरत रही है, स्वयं ध्रुव हूं मैं आत्मा, तो स्वयं ध्रुव दीप्ति। हितकारी सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है, वस्तु स्वभाव भाषित हो रहा है, वर्तना में आ रहा है, तो भैया हितकार रमण दीप्ति भैया। स्वयं अंतर में शुद्ध भाव की क्रांति जागृत हो गई है, ज्ञायक भाव उठने लगा है, तो क्रांति रमण दीप्ति। भगवान आत्मा अंतर में स्वभाव का परिचय सहज जानने में आ रहा है, शीतलता
और शांति अपने जानने में आ रही है, अपने परिचय में आ रही है, तो सित शांति दीप्ति शीतलता और शांति के अनुभव में खो गया है, स्वानुभूति के काल में डूब गया है, तो भैया सित उत्पन्न शांति दीप्ति भगवान आत्मा। उसके बाद जब ज्ञान मात्र बचा है, ज्ञान रे, ज्ञान मात्र की रमणता बची कि हाँ मैं ज्ञान मात्र हूँ, तो ज्ञान रे दीप्ति। लेकिन अब ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति क्या है भैया ये? कहने लगे अब वो परिपूर्ण करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशमान जो अविचल ध्रुव सत्ता है, कहने लगे वो परम प्रकाश, वो अर्क, वो प्रकाश, वो ध्रुव प्रकाश, शाश्वत प्रकाश जो अनादि अनंत है, वो ज्ञान में करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा अर्क रूप शक्ति, जिसकी अनंत 36 अर्क में परिणतियां अनंत अपने में किल्लोले कर रही हैं, अर्क की अंतर ज्ञान में वे परिणतियां जो स्वभाव ज्ञान अर्क स्वभाव, जो अर्क स्वभाव है अर्थात ज्ञान में स्वभाव है, वो भैया वो पूर्ण स्वभाव ही प्रकाश में आ गया है। अब भगवान आत्मा भेद तो ज्ञान मात्र में हूँ, यहाँ सारे भेद खत्म हो गए थे, यह ज्ञान अकेला बचा था, लेकिन ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, यहाँ ज्ञान अपनी अनंत शक्ति में पूर्ण अभेद आत्मा में अर्थात पूर्ण ज्ञान मात्र सत्ता जो अपने अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर में करोड़ों अनंतानंत ध्रुव परिणतियों में अनंतानंत 36 अर्क स्वभाव में अंतर में देदीप्यमान जितने भी गुण हैं, उन संपूर्ण गुणों को अपने में प्रकाशित होता हुआ देखते हुए दीप्तिमान देदीप्यमान अनंत गुणों का एक अकेला नाथ, वो ज्ञान भैया, वो ज्ञान, ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, वो संपूर्ण स्वभाव अखंडता के साथ, अभेदता के साथ, पूर्णता के साथ, अपनी अनंत केवल ज्ञान की ध्रुव शक्ति के साथ, वो संपूर्ण सत्ता के साथ बरत रहा है। उसकी अनंत परिणति अर्क स्वभाव में 36 अर्क में हंस सी अर्क भैया, हंस सी अर्क, कमल सी अर्क, इन सारे ममल सी अर्क, किपक सी अर्क, इन समस्त अर्कों के साथ उसकी पूर्ण परिणति प्रकाश में हो रही भैया। चरण सी अर्क बरत रहा है, कलंक सी अर्क बरत रहा है भैया, ममल सी एक बरत रहा है, सारे अर्कों की 36 अर्कों की दिव्य परिणति भैया, स्वयं हंस सी अर्क, सारे अर्क हृदय कमल में विराजमान भैया, अपने दीप्ति सुदीप्ति सी अर्क, सारे अर्क नंद आनंद सी अर्क, सारे अर्क का प्रकाश एक साथ ध्रुव रमणता में जानने में आ रहा है। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, 36 अर्क से प्रकाशित होता हुआ पूर्ण संपूर्ण सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में भैया पूर्ण प्रकाश ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, संपूर्ण प्रकाश अविचल ध्रुव रूप में पूर्ण एक अखंड शक्ति का नाथ, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाशित ध्रुव ममल स्वभाव भरत रहा गई। विंद रे विंद, विंद सी अर्क, भगवान जी ममल सी अर्क, विंद सी अर्क, ये सारे अर्क अपनी देदीप्यमान शक्ति में बरत रहे हैं। पूर्ण अखंड स्वभाव का प्रकाश चेतनात्मा। भेद तो तुमने बहुत सारे सुने होंगे, तुमने ज्ञान हूँ ये भी बहुत बार सुना होगा, ज्ञान स्वभाव में रमणता ही इष्ट है ये भी कई बार सुना होगा, ज्ञान रे दीप्ति भी तुमने सुन लिया कि मात्र ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र की रमणता है। लेकिन भगवान जी वो ज्ञान पूर्ण सत्ता, पूर्ण शक्ति और पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण प्रकाश से भरा हुआ है। ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, भगवान जी तुमने पूर्ण ज्ञान की 36 अर्क में पूर्ण परिणमित होती हुई अपनी अनंत दीप्तियों का स्वामी, तुमने ज्ञान स्वभाव अपने करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा अपने अविचल ध्रुव प्रकाश को कभी नहीं देखा होगा, लेकिन तारण स्वामी देख रहे हैं भैया, उन्हें पूर्ण प्रकाश प्रकट हो गया पूरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में। अंगे दियंगे सर्वांगे, सर्वांग में अंतर ज्योति अर्क की शक्ति सहज अनुभव में आ रही। स्पष्ट ही नाम दे दिया उन्होंने कि चेतनात्मा अब भेद प्रभेद नष्ट हो गए हैं, अंतर ध्यान की लीनता चल रही है, 6 कमलों में 36 अर्घ चमका रहे हैं। ज्ञान मात्र पिंड एक शक्ति, एक अभेद शक्ति
ज्ञान मात्र पिंड ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, इसका उदय हो गया भगवान आत्मा। इस दीप्ति में पूरे 36 अर्क, पूरी 36 अर्कों की संपूर्ण परिणतियां सब समाहित हो गई। और ये 6 कमलों पे ज्ञानी योगी अपनी ध्यान की अवस्था में अलौकिक दिव्य अमृत रसपान करता हुआ अपने पूर्ण प्रकाशमान स्वरूप में डूबा हुआ है। सारी परिणतियां अपने में एक साथ गोते लगा, ऐसी अनंत परिणतियों से ज्ञान अमृत के अनंत कलाश, लबालब आनंद अमृत से भरे हुए ये अनंत कलाश पूर्ण रूप से छलक रहे हैं। ये कलश कभी खाली होने वाले नहीं। ऐसी 36 अर्क की परिणतियों के ज्ञान अमृत कलशों का अमृत रसपान होने लगा भैया। शुद्ध भाव में कलश झलकने लगे। अब क्या है भैया, ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, किसको जानने में आएगा ये? कौन जानेगा कि मेरा ज्ञान में ये स्वभाव अर्क स्वभाव स्वयं प्रकाश स्वभाव मेरी अंतर दीप्ति है? किसको आएगा बोध में भगवान आत्मा? गुरु महाराज ने तो पूर्ण साधना में ढाल के दे दिया भैया। हमने गम अगम दीप्ति से प्रारंभ किया कि जब ज्ञानी साधक पहली स्टेज में आएगा तो वह अगम स्वभाव को गमेगा, आगे बढ़ेगा तो ध्रुवता को गमेगा, स्वयं के ध्रुव स्वभाव को गमेगा, और आगे बढ़ेगा तो हितकारी ज्ञान को ग्रहण करेगा, अहित का मार्ग छोड़ देगा, और आगे बढ़ेगा तो अपनी शुद्ध भाव की क्रांति, जायक भाव में लीन होने की क्रांति को जगाएगा, और आगे बढ़ेगा तो शीतल और शांत धारा को जानेगा, कसायों से विरह करेगा और शीतलता और शांति को जानेगा, और आगे बढ़ेगा तो शीतलता शांति में डूबेगा, और आगे बढ़ेगा तो ज्ञान मात्र सत्ता का अनुभव करेगा। और भगवान जी यदि और ऊपर उठा और आगे अपनी अंतर आत्मा की वर्तना में डूबा, उसकी ज्ञान साधना और बढ़ी तो वे 36 अर्क में जगमगाते हुए अपने ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति पूर्ण स्वभाव के वेदन रूप 36 अर्क में अंग अंग सर्वांग अपनी अंतर ज्योति के अनुभव में डूब जाएगा, खो जाएगा, और कोई बोध शेष नहीं रहेगा भैया। क्रम से बढ़ती हुई साधना, क्रम से बढ़ता हुआ मोक्ष का मार्ग, क्रम से ऊपर चलती हुई अपनी आराधना, क्रम से होता हुआ अपना भाव, क्रमशः आगे बढ़ता हुआ अपना अनुभव। भगवान आत्मा अपना अनुभव, अपनी अंतर्भावना, चेतनात्मा ज्ञान अर्क या स्वभाव दीप्ति, उन्होंने अर्क स्वभाव कहा, ज्ञान अर्क स्वभाव मतलब संपूर्ण रूप से ज्ञान स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, प्रकाशवान स्वभाव। अर्क का अर्थ आप जानते ही, प्रकाश, सार, ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का सार ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान स्वभाव मात्र, ज्ञान भी नहीं, ज्ञान स्वभाव मात्र, पूर्ण प्रकाशमान ज्ञान स्वभाव, दीप्तमान शक्ति है ज्ञान का सार। या अभेद ज्ञान, ज्ञान अकेले से भी संबंध टूट के ज्ञान स्वभाव मात्र का संबंध बन जाए और 36 अर्क में परिणतियां अपने संपूर्ण आत्म प्रदेशों में किल्लोले करने लगे। पूर्ण प्रकाश एक अखंड ज्योति में तुम अपने आप को अनुभव करो। इसका नाम बीतराग साधु अवस्था की ध्यान की वे परम मुद्रा, जहाँ अविचल ज्ञान में ध्यान में लीन साधु अपनी ही परम बीतराग का आवेदन कर रहा है। वो बहुत अभूतपूर्व दशा, उसका नाम है 36 अर्क में प्रकाशित होती हुई परिणतियों का नाम है ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। कहना क्या रह गया? कहने अपना अर्क में ज्ञान स्वभाव प्रकाशित रह गया भैया बस। ये तारण स्वामी की अंतर वो उत्कृष्ट परम आनंद की दशा है जिसका कोई और छोर नहीं है भैया, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसे शब्द नहीं किया जा सकते, जिसे कहीं व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये अपनी ज्ञान की वह परिणति है जो ध्रुव है, ध्रुव है और ध्रुव है। चेतनात्मा ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, ज्ञान ही अपना स्वभाव है, ज्ञान ही अपना ध्रुव प्रकाश है, ज्ञान ही अपनी ध्रुव सत्ता है, ज्ञान ही अपना विचल आत्मा है।
ऐसे ज्ञान में प्रकाश की दृष्टि, बस यही मुक्ति का मार्ग है। देखो भैया, जान रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, 36 अर्घ भी सुन चुके हो, 6 कमल इसकी साधना भी जान चुके हो, 14 दृष्टि जान चुके हो, 7 दीप्ति भी हो गई हैं, 8वीं दीप्ति चल रही है, और 8म दीप्ति में आचार्य तारण स्वामी ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति पूर्ण प्रकाश की बात कह रहे हैं भैया। चेतनात्मा, ये सारी चर्चा, ये सारा भाव एकमात्र अपने अखंड ध्रुव स्वभाव की अभेद परिणति शुद्ध वीतरागता को सिद्ध करने वाला है। इनको कहने का लाभ तब है, इन दीप्तियों को सुनने का लाभ तब है जब सारे मन के अंधकार का क्षण में नाश हो जाए, सारी मन की अज्ञानताओं का क्षण में विलय हो जाए और ज्ञान में जगमगाता हुआ वीतराग सूर्य उछल के सामने आ जाए और तुम्हें भैया सारभूत अर्क अंग दी अंग का अपना स्वयं का ध्रुव प्रकाश सहज अपनी दीप्ति, अपनी अंतर ज्ञान ज्योति में स्वभाव ज्ञान रमण स्वभाव ज्ञान अर्क स्वभाव, जब तुम्हें वो स्वभाव में दिख जाए कि हाँ यही है ध्रुवता, यही है परम अभेद स्वरूप भैया, जब उसमें सारे शब्दों का विलय हो जाए और अर्कमान परिणतियाँ प्रकट होने लगे, एक एक प्रदेश से 36 अर्क की ज्योति जगमगाने लगे, तब मानना भैया अब हुआ काम अपना। साधु होना पड़ेगा चेतनात्मा, शावक दशा से काम नहीं चलेगा। ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति का अनुभव करने के लिए तुझे साधु होना पड़ेगा। चेतन साध अपनी ध्रुव चेतना को, समा अपने ध्रुव अंतर स्वभाव में, हो राग देश ज्ञान सबकी शक्ति को, सबकी सत्ता को जड़ से उखाड़। जब आत्म ध्यान में निष्प्रय होकर लीन होगा, अंतर ध्यान में ज्ञान की आराधना करते हुए जब तू आगे बढ़ेगा, तब तुझे बोध होगा ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, तब तुझे अनुभव होगा भैया कि कैसा अनंत ध्रुव प्रकाश में अर्क स्वभाव है आत्मा का, जिसे ज्ञान ही ज्ञान कहते हैं, वो स्वयं अपनी ही दीप्ति, अपना ही प्रकाश है भैया। जिनका हृदय इस ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति से प्रकाशित होता है भैया, वह योगी क्षण में संसार से मुक्त हो जाता है। हमने आपसे पहले ही कहा, अब यहाँ ना काम है, ना भोग है, ना विषय है, ना आसक्ति है, आत्म ध्यान की अवस्था है भैया। ध्यान में लीन अंतर परिणति है, निरंतराय रूप से अर्क स्वभाव की ध्यान की अवस्था है, पिंडस्थ ध्यान है, पिंड रूप ज्ञान पिंड रूप साधक अपने ही परम अतीन्द्रिय प्रकाश का अनुभव कर रहा है, अपने ही ज्ञान की अंतर शक्ति के गोते में डूब रहा है। ये आत्म ध्यान की अवस्था है भैया। बिना ध्यान की अवस्था के ये दीप्ति उपलब्ध होना संभव है। ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है भैया। इसकी यदि हृदय से अनुमोदना भी हो जाए, जैसे ध्यान के लिए अपन तत्पर समय निकाल के बैठ भी जाएं, तो बहुत बड़ी बात है। भगवान आत्मा, इन ध्यान के लिए अपन समय निकाल के बैठ भी जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा लग रहा है कि सुबह आजकल ध्यान में भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, नींद फेर रही है। शाम को समय पे सो के 14 दीप्तियों का ध्यान प्रारंभ किया जाए। 14 दृष्टि भी हो गई, दीप्ति भी हो गई हैं। तो कल से जैसी चर्चा दोपहर में होती वैसी ही ध्यान में चर्चा होगी। मात्र दीप्तियों का ही ध्यान प्रारंभ करेंगे। दीप्ति अंतर दीप्ति भगवान आत्मा सुन आप चुके हो, सिर्फ महासार रूप में कहेंगे बस। ओमकार की ध्वनि ज़्यादा होगी और दीप्तियों के नाम होंगे बस। अनुभव आपका अपना अपना, ज्ञान आपका अपना अपना, चारित्र दशा आपकी अपनी अपनी, श्रद्धान आपका अपना अपना, अलौकिक शक्ति का आनंद लेंगे। और तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, क्या कह रहा है? ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। चेतनात्मा अब स्वभाव के अलावा कुछ देखो ही मत। इस सार में सार है अर्क स्वभाव। कहने लगे वो ज्ञान की दीप्ति के रूप में प्रकाशित हो गया है। अब जीवात्मा
तुम बाहर कुछ झाँको ही मत, बाहर कुछ भी देखने का भाव छोड़ दो चेतन आत्मा। देखो भैया, अब इतनी ऊंची दीप्ति की चर्चा करने के बाद अपने आप को संबोध लो भगवान आत्मा। ऐसा करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाश तुम्हारे सामने है जीवात्मा, ऐसी अद्भुत क्रांति तुम्हारे सामने है, और तुम भोगों में, भोगों की भावनाओं में, अज्ञान में और अज्ञानता में रत हो रहे हो चेतन आत्मा। ऐसा करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश तुम्हारे सामने है, और तुम पुद्गल की गंदगी खाने के लिए तैयार बैठे हो चेतन आत्मा। ये राग, ये मोह, ये कसाय, ये पाप, ये पुण्य, ये सब पुद्गल की वासनाएं हैं, और इनमें रत होके तुम ऐसे प्रकाश को अनदेखा कर रहे हो। मन की माया में उलझ के, विषय काम आसक्ति में उलझ के, संसार अज्ञान भाव में उलझ के तुम अपने जीवन को पतन की ओर ले जा रहे हो चेतन आत्मा। आत्मा ध्रुव है, आत्मा का प्रकाश अविचल ध्रुव है चेतन आत्मा। तारण स्वामी की अनमोल ग्रंथ, तारण स्वामी की अद्भुत वाणी, उनके दिया हुआ ये अद्भुत प्रकाश, यदि इसे जानने के बाद भी तुम विषय आसक्ति से मुक्त नहीं हो रहा है, तो भगवान आत्मा फिर इस वांछना का कोई अभिप्राय नहीं। क्रिया है मात्र, क्रिया कर रहा है बस, और क्रिया में अपना जीवन नष्ट हो रहा है बस, कुछ नहीं है चेतन आत्मा। मानो तो कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ इस ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति की अनुमोदना तो करो कम से कम। अंतर से भाव तो बनाओ। अरे ये दीप्ति अभी प्रकट नहीं होगी तो क्या हुआ, इसका अनुमोदन तो करो। अनुमोदना करने की भावना तक नहीं आ रही रे। कहे जा रहे हैं जड़ की तरह, कह रहे हैं जड़, एकदम जड़ शब्द है, जड़ की तरह कहे जा रहे हैं कि ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, लेकिन अंतर में अर्क परिणतियाँ नहीं उछल रही, अंतर में काम विषय और भोग परिणतियाँ उछल रही हैं भैया। कह रहे हैं अर्क स्वभाव सर्वांग दीप्ति स्वरूप की बात, और अंतर में जन्म ले रही कसाय, भोग, पाप, अज्ञान। चेतनात्मा ये विपरीतता है। करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशमान इस अर्कबान अपनी ध्रुव स्वभाव की शक्ति को देख के कम से कम अब तो अपनी अंतरधारा को बदलो चेतन। सभी कह रहे हैं ना, ये ज्ञानी मन को अपने हिसाब से मोड़ता है, लेकिन अज्ञानी मन के हिसाब से बहता है। तथा ज्ञानी बनो, मन को अपने हिसाब से मोड़ो। तो मन के हिसाब से मुड़ते जा रहे हो, मन हजारों गलियों से होकर निकल रहा है, तुम हजारों गलियों मुड़े जा रहे हो। कितना प्रपंच बढ़ाओगे चेतन आत्मा, कितना राग बढ़ाओगे, कितनी संपदा बढ़ाओगे, कितनी दौलत बढ़ाओगे, कितने भोग बढ़ाओगे। चारों तरफ भोग भोग की ढेर लग गए चेतन। गुरुदेव की बात तो मान जाओ। ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, अपने ज्ञान में स्वभाव को अपनी अनुभूति से देख तो लो चेतन आत्मा। अपने ऐसे अविचल ध्रुव प्रकाश को देख तो लो कि तुम्हारे अंतर में ही ये अद्भुत दिव्य प्रकाश जगमगा रहा है, बिना कोई अंतराय के, बिना कोई बाधा के, अविचल रूप में, बिना कोई भय के दिव्य प्रकाश परत रहा है बस, जिसका ना और कोई और है, ना जिसका कोई छोर है। जे अविचल सत्ता है। झूठी टंकारें नहीं आएंगी, सच्ची टंकार आएगी, निष्प्रय होके आएगी, और ऐसी आएगी कि अपने रोम रोम को आनंद में भिगा के चली जाएगी। अविचल ध्रुव प्रकाश, अंतर ध्यान की धारा, अंतर ज्ञान की शक्ति। और जब ये अर्क प्रकाश अंतर ज्योति से प्रकट होगा, तब तुम्हें बोध होगा भगवान आत्मा, ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। उस स्वभाव को छू पाओगे तो विश्वास होगा कि हाँ, कि ये सब करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश यहाँ इस समय मेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में उछल रहा है। ऑटोमेटिक अपने आप ही सर्व सिद्ध हो जाएगा चेतनात्मा, सर्व सिद्ध हो जाएगा।
कोई भी अशुद्धि नहीं रहेगी चेतनात्मा। अपनी अंतर परिणति, अपनी ज्ञान की धारा चेतन, ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति चेतन, ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, कि भैया अविचल ज्ञान की धारा है। ये धारा अंतर से ही ढलती है और अंतर में ही ढलती जाती है। बस एक बार जो उपयोग इस धारा में ढल गया, एक बार जो उपयोग इस धारा में जुड़ गया, एक बार जो प्रकाश इस प्रकाश में डूब गया, बस फिर इस प्रकाश से कोई और छोर, कोई आर पार नहीं है चेतनात्मा। अनंत गुना बढ़ता जाएगा, अनंत गुना बढ़ता जाएगा, अनंत गुना बढ़ता जाएगा, और अनंत गुना बढ़ता हुआ ये प्रकाश अपने पूर्ण ज्योति स्वरूप आत्मा में जगमगा उठेगा चेतनात्मा। ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। धारण स्वामी के वचन अनमोल हैं, इन्हें पी जाओ बस। इन वचनों को आत्मसात करके इस दीप्ति का स्मरण कर लो बस। कहने की तो बात बहुत दूर की है। अंतर भाव परिणति से स्मरण भी आ गया तो मन के विकार नष्ट हो जाएंगे और उसी समय संकल्प हो जाएगा कि विकारों से मेरा कोई संबंध नहीं। जहाँ विकार होंगे मैं उस स्थान पे कदम भी नहीं रखूँगा। बहुत शक्ति आती है इस दीप्ति से। लेकिन भगवान आत्मा, ज्ञान अंधकार में नहीं जाता, ज्ञान वासनाओं में नहीं जाता, ज्ञान विषय आसक्ति में नहीं जाता, ज्ञान अर्क स्वभाव में चलता है। अर्क स्वभाव, अर्क स्वभाव, अर्क ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। देखो भैया, कल अपने को और आगे चलना है। तारण स्वामी और गहरे में ले जाना चाहते हैं। वो कल आपसे कहेंगे चेतनात्मा स्वयं भ्रमण स्वभाव दीप्ति। स्वयं का ही अपना स्वभाव है बस। आवश्यक कार स्वयं रमण। भैया कल से नौवीं दीप्ति, अंतर का नौवा सूर्य, ये आगे बढ़ता हुआ अपना परम पुरुषार्थ और गहरे आनंद की अनुभूति और गहरे आनंद का बोध, निरंतर बढ़ती हुई आत्म साधना। तारण स्वामी तो अंत तक ले जाना चाहते हैं। वो तो कहना चाहते हैं जहाँ सहजोपनित केवल ज्ञान स्वभाव भरत रहा हो, 14वीं दीप्ति तक ले जाना चाहते हैं। वो केवल ज्ञान की पूर्ण प्रकाश में शक्ति तक ले जाना चाहते हैं। चेतनात्मा बस चलने की तैयारी अपनी हो, ऊपर आगे बढ़ने का मार्ग स्वयं अपन ने चुना हो, पुरुषार्थ करने के लिए अपन स्वयं अंतर तैयार हों। तो ये दीप्तियाँ अंतिम केवल ज्ञान की प्रकाश में ज्योति तक जीव को विलय करने वाली है। हमने पहले बार बार कह रहा है भैया, जहाँ ये दीप्ति है वहाँ अंधकार नहीं है, और जहाँ अंधकार है वहाँ दीप्ति नहीं है। दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। आप यदि ये दीप्तियाँ सुन रहे हो तो आपके मन में अंधकार नहीं है, और यदि आपके मन में अंधकार है तो आप ये दीप्तियाँ नहीं सुन रहे। इस बात को आप अपने जीवन में उतारें। इस प्रकाश को अपने अंतर के अनुभव में देखें। इस प्रकाश को सहज अंतर में, सर्वांग में बरतता हुआ देखें। यदि ये प्रकाश आपके सर्व आत्मदेशों में जानने में आए तो समझ लेना भैया कि आप देख रहे हो प्रकाश को। नहीं तो भैया इन दीप्तियों को सुनना सरल नहीं है, ना कहना सरल है, ना हम कह पा रहे, और यदि आपके मन में अंधकार है तो ना आप सुन पा रहे। इसलिए भैया शब्द तो होने वाली योग्यता का परिणाम है, लेकिन अनुभव वो अपना पुरुषार्थ है। इस दीप्ति को
अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, शब्दों की नहीं। इसलिए भैया अपन सभी इस प्रकाश की ओर अग्रसर हों, गुरु महाराज के दिखाए हुए इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने की भावना है। ज्ञान अर्घ स्वभाव दीप्ति को जान के अंतर में हर्ष हो, अंतर का अनुमोदन हो और ऐसा ही मार्ग अपना है, ऐसी ही 36 अर्घ में परिणति अपनी है, ऐसा इस दीप्ति का बोध हो और आगे बढ़ने के लिए स्वयं रमण दीप्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए, स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी अंतर मन की भावना हो, अपना अंतर हृदय का भाव हो। तारण स्वामी की ये वाणी हमारे जीवन में अमृत रस को घोलती रहे और पापी को भी पामर बनाने वाली, पापों से भी मुक्ति दिलाने वाली ये वाणी अपने जीवन में सम्यक ज्ञान के प्रकाश, अंतर अर्घ स्वभाव की अनुभूति के प्रकाश रूप फलीभूत हो और समस्त भव जीवों को संसार की जन्म मरण रूप आकुलता से मुक्ति दिलाते हुए निराकुल आनंद रस का पान कराए। यानी मंगलमय भावनाओं के साथ अर्क ध्रुव क्षमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।